की एक संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की एक संख्या है। एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। क्या है? तो सबसे पहले ये देखना है कि 2 अंकों की एक संख्या लेनी है। माना कि 2 अंकों की कोई संख्या है 10x प्लस के y, 10x प्लस के एग्जाम्पल के रूप में अपन ने क्या ले लिया बेटा? 12 ले लिया। कोई संख्या है 12, तो 12 में इकाई अंक क्या होगा? और दहाई अंक क्या होगा? क्या होगा? या इसकी जगह यदि मैं 22 ले लेता हूं तो दहाई अंक क्या हो जाएगा? हो जाएगा। देखो, पहली संख्या का पहला अंक, दूसरी संख्या का दूसरा अंक, और इसके साथ में क्या गुणा हो रहा है? दहाई का 10, दहाई का इकाई का 1, दहाई का 10। यदि 3 संख्या की बात करते हैं तो 100 कितना आ जाता? 100, और उस संख्या उस अंक से गुणा करते हैं तो अपन ने ऐसे किया है कि यहाँ तो इकाई का अंक 1 है, यहाँ 10 है, और ये अंक है आपके, जैसे 2 है, ये 2 है, ठीक है। यदि मैं इन अंकों को उलट दूं, किसको? ये 3 मान लेता हूं, अंक अलग अलग हो गए, ये भी 3 हो गए। यदि मैं इसको पलटूंगा तो 3 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 3 आएगा, 10 अपनी जगह रहेगा, 1 अपनी जगह रहेगा, सिर्फ अंक पलटेंगे। 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, ये 2 की जगह y है और 3 की जगह x है। ऐसे माना ना। यदि हम अंकों को पलटेंगे तो दूसरी संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस के, सबके समझ में आया? यदि ये अपन संख्या मानेंगे, यदि 3 अंकों की संख्या बात करते हैं अपन, तो y 10x और 100z, ये 3 अंकों की संख्या हो गई। भाई इकाई का अंक, दहाई का, सैकड़ा, 4 की बात करें तो 1000। बात कितने की करी है? तो अपन ने दहाई तक ही लिया है। सबके समझ में आया? ये अपन ने क्या किया? अपनी मर्जी से माना है। क्या माना? सिर्फ x और फिर संख्या पलटेंगे। संख्या पलटेंगे या अंक पलटेंगे? संख्या नहीं पलटेंगे बेटा, अंक पलटेंगे। जैसे 45 है तो हम अंक पलटेंगे, 5 की जगह 4, 4 की जगह 5, तो 54 हो जाएगा। आए समझ में? संख्या तो जब पलटेंगे जब कोई दूसरी संख्या मिलेगी, आपस में पलटेंगे ना। अपने पास तो एक ही संख्या है, एक संख्या को क्या बदलेगा? उसके सिर्फ क्या बदलेंगे? अंक बदलेंगे। आया समझ में? पक्का? तो पहली से अपन ने जो संख्या मानी है वो कौन सी है? क्या है? और इनके अंकों को पलटने के बाद में नया नंबर क्या हुआ? आगे पढ़ो। 2 अंकों की एक संख्या है 10x प्लस की y, एवं उसके अंकों को पलटने पर संख्या बनती है 10y प्लस के, ठीक है, का योग। योग का मतलब प्लस। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? आ गया समझ में? अभी तक भी समझ में नहीं आया तो बेटा अभी भी बता दो। 2 अंकों की संख्या क्या होगी? 10x प्लस के, और अंकों को बदलेंगे तो 10y प्लस के x। x और y आप अपनी मर्जी से कैसे भी मान सकते हो। यदि यहाँ y मान रहे हो तो यहाँ x मानना पड़ेगा, यहाँ x मान रहे हो तो यहाँ y मानना, ठीक है। पलट दिया, उसने जोड़ने के लिए बोला दोनों को, तो जोड़ दिया। आगे बढ़ो। यदि एक संख्या के अंकों का अंतर, जो पहली संख्या है, यदि संख्या के, ये भी संख्या और ये भी संख्या, इनों में अंक कौन से है? x और इसमें अंक कौन से है? तो अंकों का अंतर, अंतर का मतलब माइनस, तो x और y का अंतर कितना है? x और y का अंतर क्या है? तो संख्या याद करनी है। क्या याद करनी है? तो संख्या तो ये है, पूरी है। और यदि अंक की बात करेगा तो क्या निकालना पड़ता? x और y। संख्या की बात कर रहा है उसने तो x प्लस के y और y प्लस के x। यदि इन दोनों में से यदि एक निकालोगे तो अंक पलट दोगे तो दूसरी संख्या जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक। अब 2 समीकरण बनी है आपके पास। क्या बनी है? 2 समीकरण। 10x प्लस के y, 10y प्लस के x बराबर 4, ठीक है। अब इधर देखो, इसको सिंपल बना लेते हैं। 10x प्लस के y प्लस का है 10y प्लस का x बराबर कितना है?
66। ठीक है, अब x कितने हैं बताओ? 10। ये कितना है? कितने हो गए? तो कितना लिख दूं मैं? y भी कितने है? 11x और 11 कितना आ गए? सही है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 11 बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? x और y। आगे समझ में? x और यहाँ लिख देता हूं मैं। इस 11 का भाग यदि इधर भेजेंगे, ये गुणा में है ना, पक्षांतरण करेंगे तो जो चीज गुणा में है तो पक्षांतरण करने के बाद में क्या हो जाएगी, और भाग में है तो प्लस है तो माइनस है तो ये 11 किस में है? मल्टीपल में। किस में है? इधर जाएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा। तो 11 का भाग 66 में दोगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6। तो इधर x प्लस वाई बचेगा बेचारा, इधर 11 का भाग दोगे तो 6 बचे। मैं डायरेक्ट 6 लिख दूं? ठीक, आगे समझ में? तो ये हमारी पहली संख्या है, पहली समीकरण ये आ गई। ये क्या है? x माइनस का भाई उसने सवाल में दे रखा है, दोनों को एक साथ लिख देता हूं मैं, x प्लस के y कितना है? अब यदि ऐसा सवाल एमसीक्यू में आएगा तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि किस संख्या को घटाने पर 2 आ रहा है और उसी संख्या को जोड़ने पर 6 आना चाहिए। दो संख्या ऐसी ढूंढनी है अपन को जिसको घटाने पर तो कितना आना चाहिए और जोड़ने पर। तो आप दिमाग भी लगा सकते हो, नहीं दिमाग लगे तो सवाल करना है। कौन सी विधि से? विलोपन से करो या विस्थापन से, प्रतिस्थापन से। तो अपन कर लेते हैं विलोपन से, क्योंकि अपन को माइनस दे रखा है, यहाँ प्लस दे रखा है। ठीक है, काट दिया, पहली में से दूसरी घटा दी, पहली में से दूसरी, ये माइनस का ये प्लस का है तो कट गया। कितने x है बेटाओ? 2x है। तो इतने 2 और 6 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो x का भाग 8 में दोगे तो x का नहीं 2 का भाग, तो इसके नीचे पहुंचाएंगे ना, तो x का मान कितना आया? 4। अब मेरे को ये बताओ x का मान 4 है तो 4 में से क्या घटाओ तो 2 आ गया। तो ऐसे करते यदि सवाल में पूरा लिखना है तो इधर आ जाओ, x का मान कितना है? 4। समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं, 4 इधर रख दिया, प्लस का y प्लस का 6, तो सिर्फ y का मान निकालना है तो 4 प्लस का है, उठा के इधर जाएगा तो 4। तो y का मान कितना आया? 2। y का मान कितना आया? कि कितने हैं? तो 2 और 4। सवाल में क्या पूछा है? संख्या पूछी। संख्या का मतलब, तो अब यहाँ पे आ जाओ, y कितना है बेटाओ? पहले तो x कितना है? 4। y कितना है? तो 10 को 4 से गुणा करोगे तो 40 में 2 जोड़ोगे तो 42। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 24। आगे समझ में? इससे पता चला लोगे कि पहले क्या है? x 40 4 है, y कितना है? 2, तो 42। इन दोनों का आपस में चेंज करोगे तो संख्या कौन सी है? 42 और 24। अब इन दोनों को जोड़ो बेटा, क्या 66 आ रहा है? घटाओ 2 आ रहा है? नहीं, अंकों, ये संख्याओं के अंकों का अंतर है। ये 4 और 2 को घटाओ, 4 और 2 घटाओ, ठीक है। यदि वो पूछ लेता संख्याओं का अंतर कितना है तो फिर क्या आएगा? संख्याओं का अंतर कुछ भी पूछ सकता है ना भाई, संख्या पूछ लेगा, ठीक है ना, संख्याओं का अंतर पूछ लेगा, जोड़ तो दे ही रखा उसने तो घटा लेते हैं। 42 में से 24 घटाया तो कितना आया? कितना आ रहा है? 18। यदि वो घटाने की बात करता तो 18, संख्या की बात करिए तो 42 और 24, और अंकों की बात करें 2 और 4। आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब आगे समझ में? अब उतार लो बेटा पूरा का पूरा।